अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों का पथराव, टीआई सहित 3 घायल, वाहनों के कांच फोड़े। एमपी के धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम गुजरी के सिरसोया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया। इस घटना में धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे और एक महिला पुलिसकर्मी सहित करीब 3 लोग घायल हो गए। पथराव के दौरान तहसीलदार की गाड़ी, थाना मोबाइल वाहन और जेसीबी मशीन के कांच भी तोड़ दिए गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया, जिसके चलते आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 10 बजे प्रशासनिक अमला सिरसोया गांव में न्यायालय के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंचा था। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासनिक टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पथराव में धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे और एक महिला पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए धामनोद अस्पताल भेजा गया। पथराव के दौरान तहसीलदार की सरकारी गाड़ी, थाना मोबाइल और जेसीबी वाहन के कांच भी फोड़ दिए गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए हाईवे पर आवागमन भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, मनावर एसडीएम प्रमोद गुर्जर और धामनोद एसडीओपी भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति की निगरानी की। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और पथराव करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लगभग 80 वर्षों से इस स्थान पर रह रहे हैं और पहले किसी ने उन्हें नहीं हटाया, लेकिन हाल ही में ये जमीन भाजपा के स्थानीय विधायक कालू सिंह ठाकुर की बहू पल्लवी द्वारा खरीदे जाने के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। मनावर एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान लोगों ने विरोध किया और विवाद की स्थिति बन गई। कानून व्यवस्था को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और अतिक्रमणकारियों को 2 दिन का समय दिया गया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि राजस्व टीम के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया, जिसमें धामनोद थाना प्रभारी घायल हो गए हैं और उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर पहले भी स्थानीय लोगों और विधायक कालू सिंह ठाकुर के बीच विवाद हो चुका है, जिसमें विधायक को भी चोट लगी थी। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ये हमारा मकान तोड़वाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते आ रहे हैं, लगभग 70-80 सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं, जब तक तो हमको किसी ने नहीं टोका। अभी जाके ने ये ऐसा हुआ है कि हमारे विधायक साहब ने इनने खरीदी ज़मीन और ये इनकी नपती हुई, तो अब ये इधर से भी आ गए। बोले इधर से भी सेड़ा नहीं है, इधर से भी सेड़ा नहीं है, बीच में ही सेड़ा है। बोले यहाँ कोई रास्ता है नहीं। ये बातें आपने न्यायालय में रखी थी, क्योंकि फैसला तो न्यायालय ने दिया है। 2 जगह से फैसला रखी थी ना साहब, रखी थी हमने, कहा गया था कागज में। अच्छा, ये आप जिनको विधायक बोल रहे हैं उनका नाम क्या है? विधायक साहब कालू सिंह ठाकुर के बहू पल्लवी के नाम से कुछ दीपक ठाकुर, ये उनके नाम से जमीन ली गई साहब। कब ली है जमीन? ये अभी 1.5 साल ही हुआ साहब जमीन को लिए। हाँ। पहले जमीन किसके नाम पर थी? पहले इस्लाम के नाम थी, इस्लाम। हाँ। पिता पूंजा, ये लालबाग के रहने वाले थे। तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी इस मकान? किसी को आपत्ति नहीं थी साहब। अब जमीन उनके नाम पर हो गई? हाँ, जमीन इनके नाम पर हो गई। इसने कार्रवाई कर दी जब नकदी आई तक। कितनी जमीन है टोटल? ये तो नहीं पता साहब हमके कितनी जमीन है इनकी। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम मियाँ बीबी है, 2 लड़के हैं, 2 बहू है। करते क्या है? मजदूरी करते ना। सभी लोग मजदूरी करते हैं। आप लोगों ने प्रशासन के ऊपर पथराव क्यों किया? क्यों पत्थर फेंके उनकी गाड़ियों के ऊपर? सब हमने नहीं फेंका था, अब गांव वाले इकट्ठे हो गए अंदर। किसी को बुलाया था आपने? नहीं बुलाया था। प्रशासन का तो कहना है कि लोगों को एकत्रित किया गया। नहीं बुलाया हमने। तो लोग क्यों आ गए फिर नहीं बुलाया? अब देख के आ गए होगे साहब। अभी क्या निर्णय हुआ है? अभी सब त्योहार की वजह से हमको 2-3 दिन का समय मिला है साहब। तो 2-3 दिन में आप खाली कर देंगे मकान? हाँ साहब। क्या नाम है आपका? संतोष। पूरा नाम क्या है? संतोष पिता नेवा।
कहाँ रहते हैं आप? यहाँ सिरसोदिया घाटावाल में। थैंक यू। इसमें धामनोद के सिरसोदिया विलेज में एक प्राइवेट व्यक्ति की लैंड है, उसकी ज़मीन पे एक किसी प्राइवेट व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। तो उसके लिए उसने सक्षम न्यायालय जो तहसीलदार है उनके यहाँ प्रकरण लगाया हुआ था। तो जहाँ से आदेश हुआ उसको हटाने का, और फिर वो व्यक्ति सिविल कोर्ट भी गया था, तो वहाँ से भी उनका बात खारिज कर दिया गया। उसी के आधार पे आज जो तहसीलदार है संबंधित और पुलिस जो है उन्होंने मिलके यहाँ अतिक्रमण करने की कार्रवाई की जा रही थी। तो चूँकि यहाँ थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई, उसको संभालते हुए शांति व्यवस्था कायम की गई और संबंधित के चाहने पर उसको 2 दिन का समय दिया गया है, जिसमें उसका कहना है कि भाई वो 2 दिन में स्वयं उसको उठा लेंगे। तो उनको समय प्रदाय किया गया है और मौके पर अभी पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। सर उसका कहना है कि जमीन 1 साल पहले खरीदी गई, हम 90 साल से यहाँ पर काम। ये प्राइवेट लैंड है, इतना मुझे जानकारी है। बाकी प्राइवेट लैंड को कोई भी खरीद बेच सकता है। थैंक यू। ग्राम सिरसोदिया में अनिल, धर्मेंद्र, पल्लवी आदि के नाम से निजी भूमि में स्थित है। उस भूमि का इन लोगों ने सीमांकन कराया। सीमांकन बाद अनावेदक संतोष, नेमाबाई आदि कब्जा निकला यहाँ पर, उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा। इस संबंध में उन्होंने वाद दायर किया। वाद दायर करने के उपरांत धारा 250 का आदेश हुआ। उसके बाद वो सिविल कोर्ट गए। सिविल कोर्ट से भी उनका वाद खारिज हो गया कि आपका उस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में नियम अनुसार हम लोग उसको कब्जा सुपुर्द करने के लिए यहाँ आए थे। सर विवाद की सूचना मिली, इसके बाद पथराव भी किया गया सर लोगों के द्वारा, शासकीय वाहन भी तोड़े गए, इसकी जानकारी सामने आ गई। नहीं, अभी इस संबंध में हमारे पास जानकारी नहीं है इसकी। कितनी ज़मीन है सर? टोटल इनकी ज़मीन 396 आरे ज़मीन है एक पल्लवी के नाम से। तो उनके तीनों को 2 लोगों का मकान और अन्य उपयोग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में अवैध कब्जे का केस लगा हुआ है। सर अभी वर्तमान में क्या स्थिति सर? रिमूवल की कार्रवाई जारी है, रोक दी गई है, आगे करेंगे? चर्चा चल रही है ना, नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। सब परिचय बताएं। कृष्णा पटेल, तहसीलदार धामनोद।